नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 8 की हिंदी भाषा सेतु का 9वां पाठ लाल अंगारों की मुस्कान, जो कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित एक कहानी है, इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ अपने युग के तथा अपने ढंग के एक अत्यंत रोमांचकारी और प्रभावशाली कथानक पर आधारित है। एक ऐतिहासिक घटना को प्रभावशाली व भावपूर्ण कहानी का रूप दे दिया गया है। इस पाठ में हमीर, माहम शाह और अलाउद्दीन के भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों को प्रभावशाली ढंग से उभारा गया है। राजपूती धर्म की शरणागत वत्सलता तथा आन और मान के नाम पर सर्वस्व समर्पण की विश्वविख्यात परंपरा का बहुत सुंदर चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी को पढ़ने के पश्चात एक और पहलू भी सामने आता है कि राणा हमीर के समस्त कार्य व्यवहार की प्रेरणा का केंद्र क्या था? प्राण रक्षा, मान रक्षा अथवा खिलजी का सर्वनाश? तो उत्तर क्या है? मान रक्षा। अगर इसका उत्तर आपसे पूछा जाए तो होगा मान रक्षा, यानी मान सम्मान की रक्षा, किसी के प्राण की रक्षा। वैसे दोनों सही हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये है कि यदि बात मान सम्मान किया जाए तो इंसान अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, जो स्वाभिमानी होता है। ठीक है, आगे पाठ देखते हैं। पहला भाग यहाँ से शुरू होता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण आया हूँ महाराज, यानी महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हमीर ने आंखें ऊपर उठाई तो एक बहादुर मुसलमान उनके सामने था। सिर उसका झुका, गला उसका व्यथा से भर्राया और मुद्रा उसकी पीड़ित, यानी परेशान, दुखी। कौन हो तुम? हमीर ने पूछा। महाराज मैं दुखिया हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, आपकी शरण आया हूँ, आगंतुक ने कहा। यानी आगंतुक यानी अतिथि जो आया हुआ था। आगंतुक की पूरी कहानी, अब उसकी पूरी कहानी। मेरा नाम माहम शाह, काम सिपाहगिरी, बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का खादिम, यानी बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का सेवक हूँ। खादिम यानी सेवक। एक मामूली बात पर बादशाह नाराज और मेरे लिए फांसी का हुक्म, यानी छोटी सी बात पे बादशाह नाराज हो जाते हैं और उसे फांसी का हुक्म दे देते हैं। वे घड़ियां नज़दीक कि जब फांसी का फंदा दम घोटकर मेरी लाश को चील और कुत्तों के लिए एक स्वादिष्ट नाश्ते की तरह फेंक दें कि मैं जेल से फरार और अपने प्राणों की रक्षा के लिए यूं आपकी शरण में हाजिर। मेरी रक्षा कीजिए महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से माहम शाह हमीर से कहता है। हमीर ने गौर से माहम शाह को देखा। माहम बहुत घबराया हुआ था। दिल्ली और रणथंभौर के बीच तो राजपूतों के कई राज्य हैं, तुम उनमें क्यों नहीं गए माहम? हमीर ने गंभीरता से पूछा। और भी दीन होकर माहम ने कहा, महाराज मैं सबके दरवाजे गया, सबने मुझे सहानुभूति दी, पर कोई शरण न दे सका, क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूँ, यानी वो उनके पास से भागा हुआ हूँ, उनका अपराधी हूँ, और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। हमीर ने अपने सलाहकारों को देखा और उन्हें अनुत्साहित पाया, यानी वो लोग उत्साहित नहीं थे, खुश नहीं थे। उनकी राय थी, किनकी? सलाहकारों की राय थी, महाराज माहम शाह की तलवार आज आपके द्वार शरणार्थी है, पर कल तक वह हमारे खून की प्यासी थी, हम उसे अपनी छाया में लें, दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को न्योता क्यों दें? ऐसा सलाहकार कहते हैं। मतलब सलाहकार अपने मन में सोचते हैं, जो कि हमीर भांप जाते हैं। यह दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि का न्योता देने की बात नहीं है सरदारों, यह कर्तव्य का प्रश्न है, आन का प्रश्न है। जब माहम इस द्वार से लौटेगा तो स्वर्ग में हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? क्या उन्हें स्वर्ग के सुख साजों में कांटों की चुभन का अनुभव न होगा? हमीर ने आवेग में पूछा। धीमे हो, सरदारों ने कहा, यानी सरदारों ने फिर अपनी आवाज़ को धीरे करके कहा। महाराज आपकी बात परम पवित्र है, पर कर्तव्यों की भी तो एक सीमा है। हमीर कहते हैं, कर्तव्य की सीमा? भड़क कर हमीर ने कहा, कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य, और कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य पालन। कर्तव्य के पालन में खुश सुख मिलेगा या दुख, जय होगी या पराजय, यह दुकानदारी की वृत्ति
राजपूतों को शोभा नहीं देती। माहम शरणार्थी है, शरणार्थी की रक्षा राजपूत का कर्तव्य है। यह कर्तव्य हमें पूरा करना है, फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाराज हो या दुनिया का बादशाह। सामंत सरदार भी अब महाराज की भावधारा में अवगाहन यानी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अवगाहन कर यानी चिंतन करके व्यवहार बुद्धि से दूर भावना के क्षेत्र में पहुंच गए थे। उनके मुंह से निकला, धन्य महाराज धन्य। हमीर ने कहा, माहम शाह, रणथंभौर और तुम्हारा घर है, आराम से यहाँ रहो और विश्वास रखो कि अब किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी तरफ तिरछी आंखों से देखे, यानी कोई तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। कोई कष्ट हो तो हमें कहना, जाओ। अब पार्ट 2 शुरू होता है। कानों कान यह उड़ती खबर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो वह तमतमा उठा, यानी गुस्से से लाल हो गया। हमीर की यह हिमाकत, यानी हमीर की इतनी हिम्मत कि मेरे चोर को बगल में ले, अपने पास ले। क्या तुम नहीं जानते हमीर, जो तुमने माहम को यूं अपनी छत दी? खैर, मैं भूलों को माफ़ करना जानता हूँ, कोई बात नहीं। माहम को अपनी देख रेख में मेरे सुपुर्द करो, यानी मुझे दे दो, और अपने कसूर की माफ़ी मांगो। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी का संदेश आता है। अलाउद्दीन का यह संदेश हमीर के पास पहुंचा तो वह मुस्कुराया। उसने लिखा, माहम को शरण दी है, कोई नौकर नहीं रखा, और अपना सर्वस्व लुटाकर भी शरणागतों की रक्षा करना मेरी जाति का संस्कार है। यानी यह तो हमारा संस्कार है कि शरणागत की रक्षा करें। सपने में भी उम्मीद न रखिए कि माहम को मैं आपके दरवाजे लाऊंगा। आप जो मुनासिब समझें सो कीजिए, यानी आप जो सही समझें सो कीजिए। जवाब क्या था? एक पलीता था, यानी एक चिंगारी थी, जिसने खिलजी के बारूद में आग लगा दी, और उसने कुछ दिन बाद ही अपनी फौजों के साथ रणथंभौर का किला घेर लिया। खिलजी ने कुछ दिन बाद ही अपने सैनिकों के साथ रणथंभौर का किला घेर लिया। लड़ाई झगड़े से क्या फायदा हमीर, ला माहम को मुझे सौंप दे। खिलजी का यह आखिरी संदेश था, यानी खिलजी का यह आखिरी संदेश था। लड़ाई से मैं नहीं डरता और जीवन की आखिरी घड़ी तक माहम की रक्षा करूंगा। हमीर का यह आखिरी उत्तर था। आगे क्या होता है? दूसरे दिन रण दुदुम्भी बज उठी, यानी रण में जो शंखनाद होता है वह बज उठी। युद्ध शुरू हो गया। ऊंची पहाड़ी पर बना रणथंभौर का किला और चारों ओर फैली शाही फौजें। घमासान लड़ाई, जिसमें एक तरफ शक्ति का दर्प तो दूसरी तरफ गैरत की पच, यानी एक तरफ शक्ति का अहंकार था तो दूसरी तरफ आन बान शान की बात थी। एक तरफ अपने बादशाह के लिए लड़ने वाले फौजी तो दूसरी तरफ अपनी बात पर मर मिटने वाले सिपाही थे। एक तरफ भरपूर साधन तो दूसरी तरफ भरपूर आन। लड़ाई क्या, एक बात की बाजी, और यह बाजी जिसका निशाना एक आदमी के प्राण, और इस प्राण के लिए हजारों प्राण सरसों के दानों की तरह हथेली पर। दोनों तरफ हजारों योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी छीजती दिल्ली उसे पूरा कर देती, यानी बादशाह की ताकत जितनी कम होती दिल्ली उसे पूरा कर देती। पर हमीर की शक्ति धारा की जो लहर बह जाती फिर न लौटती। हर टूटती तलवार 100 को 99 करती, और हर गिरता सिपाही 1000 को 999। व्यय के रास्ते खुले हुए थे, आय के बंद थे, यानी खर्चा ज़्यादा हो रहा था और आमदनी बंद थी। कारों का खजाना और कुबेर का कोष भी यूँ कब तक टिक पाता। हमीर उस दिन कुछ सोच रहे थे कि माहम शाह आकर खड़े हो गए। कहिए शाह साहब, क्या बात है? हमीर ने उनसे कहा, अर्ज यह है कि मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो चुका। मैं आपकी मुसीबतों को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, और बादशाह के पास जाने की इजाज़त लेने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, यानी मैं बादशाह के पास जाने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। माहम शाह ने बहुत ही नम्र स्वर में कहा, यानी बड़े ही विनम्रता से कहा। हमीर ने पूरी गंभीरता से कहा, शाह साहब, यह लड़कों का खेल नहीं, युद्ध है। फिर क्या आप नहीं जानते कि मैं राजपूत हूँ? जो वचन आपको दे चुका हूँ उसे मरते दम तक निभाऊंगा। इस लड़ाई में
इस लड़ाई में आपकी बहादुरी के चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो किस्मत के 2 सितारे हैं, इनकी फिक्र न कीजिए, अर्थात आप इनसे परेशान न होइए। लड़ाई चलती रही, सामान और सिपाही घटते रहे। एक दिन भंडारी ने खबर दी, आज खाने का सामान समाप्त है। रणथंभौर के किले में एक सभा हुई कि अब क्या हो। माहम शाह ने बहुत खुशामदे की। वह बहुत गिड़गिड़ाया कि उसे बादशाह को सौंप कर सुलह कर ली जाए, पर उसके प्रस्ताव का समर्थक वहाँ कोई न था। सच्चाई यह है कि हमीर और उसके साथियों के सामने यह प्रश्न ही न था कि हम कैसे बचें। उनकी विचार दिशा तो केवल यह थी कि हम कैसे लड़ें। भावुकता का ऐसा ज्वार विश्व के इतिहास में शायद ही और कहीं आया हो, अर्थात और कहीं ऐसा नहीं हुआ। फैसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जमकर युद्ध हो। इस युद्ध का स्पष्ट अर्थ था आत्माहुति, यानी सर्वस्व समर्पण। जीत की कामना सिपाही को उत्साह देती है तो विजय की आशा उसे बल। पर ये कामना और आशा के झूले पर इधर से उधर झूलने वाले सिपाही न थे। इन्हें झूलना नहीं, झूमना था। इन्हें बूझना नहीं, जूझना था। और किले में यौवन की किलकारियां भरती इन स्त्रियों का क्या होगा। उन्होंने फैसला किया कि हम किले का द्वार खुलने से पहले जौहर करेंगी, यानी आत्माहुति करेंगी, खुद को आत्महत्या करेंगी। जब अग्नि में कूद करके आत्महत्या, अपने सम्मान के लिए आत्महत्या की जाती है तो उसे ही जौहर कहते हैं। अब वे सब निश्चिंत थे, जैसे उन्हें जो करना था कर चुके थे। रात को वे सब सो रहे थे सुबह जल्दी उठने के लिए, और सुबह उनको जल्दी उठना था हमेशा सोने के लिए। ऐसी जीवंत नींद रात के सितारों ने फिर नहीं देखी। यह वे आपस में अब भी कहा करते हैं, पौ फटी तो सब जागे। पुरुषों ने नित्य कर्मों से निपट सबसे पहले एक विशाल चिता सजाई, यानी सबसे पहले एक चिता का इंतजाम किया। स्त्रियों ने पूजन किया, कीर्तन किया, अपने पतियों से मिली। पुरुषों ने उन्हें प्यार से थपथपाया, उन्होंने उनके पैर छुए। आज वे अपने सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार में थी, जैसे जीवन की सर्वोत्तम यात्रा पर आज उन्हें जाना था। और यूं वे दर्प दीप्त गति से, यानी इतने प्यार से चिता की ओर चली जैसे स्वयंवर के बाद दुल्हने अपने रथ की ओर बढ़ रही हों। क्या आत्मा की अमरता का ऐसा विश्वास और मृत्यु का ऐसा मनोरम वर्ण, यानी मृत्यु का इस प्रकार से वर्ण करना, इस प्रकार से मृत्यु को गले लगाना, इतिहास के किसी और पृष्ठ में भी इतने प्रदीप्त, यानी जीवंत, इतने ज्वलंत रूप में लिखा गया है? अर्थात नहीं लिखा गया। किले का द्वार खोल दिया गया और रणथंभौर के योद्धा रण में कूद पड़े। रण था यह दिल्ली की फौजों के लिए, रणथंभौर वालों के लिए तो आत्मदान का यज्ञ था। माहम और हमीर साथ साथ आगे बढ़े और काल बनकर बरसे। दूसरे सिपाही भी खून की आखिरी बूंद तक लड़े। रणथंभौर की ये शहादतें, ये बलिदान, ये कुर्बानियाँ वीरता के इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखती, और आज सदियों बाद भी उनसे अगरबत्तियों सी, यानी अगरबत्तियों के जैसी जीवन के सौरभ की, जीवन के सुगंध की भीनी भीनी एवं प्रेरक गंध आ रही है। यानी आज भी इस कहानी को पढ़ के लोग आनंद से भर जाते हैं, लोगों के अंदर मान सम्मान की भावना जागृत हो जाती है, सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने इस पाठ को पढ़ लिया है, अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से देख लें, शब्दार्थ को आप यहाँ से देख लें, ठीक है। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं, जो आप यहाँ से देख लें। लोकोक्ति और मुहावरे भी हैं दो, जो आप यहाँ से देख लें। आगे है अभ्यास प्रश्न, बोध और विचार, बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुने। यहाँ आपको सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है, राणा हमीर के दरबार में आए सिपाही का नाम क्या था? तो उसका नाम था माहम शाह, इसलिए ग ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, सिपाही को शरण देकर राणा हमीर ने किससे शत्रुता मोल ले ली थी? तो उत्तर है अलाउद्दीन से, इसलिए ख ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभ में राणा के सरदारों की क्या राय थी? तो इसका उत्तर क्या है?
कल तक यह भी हमारा दुश्मन था। कर्तव्य के रास्ते पर एक सीमा तक ही बढ़ना चाहिए। दिल्ली के दरबार की शत्रुता मोल लेना बुद्धिमानी नहीं है। तो प्रारंभ में ये सारे सरदारों की ये सारी राय थी, इसलिए घ ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, अलाउद्दीन और राणा हमीर के बीच जब युद्ध हो रहा था तो माहम शाह कहाँ था? तो उत्तर है साथ में युद्ध कर रहा था, इसलिए का ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, माहम शाह को शरण देने की जानकारी मिलने पर अलाउद्दीन ने क्या किया? तो इसका उत्तर क्या है? ख और ग दोनों, यानी माहम शाह को सौंप देने की पेशकश की और आश्रय देने की गलती के लिए हमीर क्षमा याचना करे, ऐसा कहा, इसलिए घ ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है छठा, हमीर ने किले में सभा क्यों बुलाई? तो उत्तर है खाने का सारा सामान समाप्त हो गया था, इसलिए घ ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, सभा में क्या फैसला लिया गया? तो उत्तर है किले का द्वार खोल दिया जाए, निर्णायक युद्ध किया जाए, अर्थात ग ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है, सभा में स्त्रियों ने क्या निर्णय किया? तो इसका उत्तर क्या है कि स्त्रियों ने क्या निर्णय किया? इसका उत्तर है जौहर करें। स्त्रियों ने निर्णय किया कि वो जौहर करेंगी, इसलिए ग ऑप्शन सही है। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, लाल अंगारों की मुस्कान पाठ में दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि से लेखक का क्या आशय है? यानी इस बात से लेखक का क्या आशय है कि दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि? उत्तर है इससे लेखक का आशय यह है कि दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का गुस्सा, यानी दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि से लेखक का आशय है कि दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का गुस्सा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, माहम को सब जगह सहानुभूति मिली पर शरण नहीं, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि कोई भी, इसका उत्तर यह है कि क्योंकि कोई भी दिल्ली के बादशाह से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, यानी कोई भी दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, हमीर ने माहम को शरण क्यों दी? तो इसका उत्तर क्या है? क्योंकि वह खिलजी का भगोड़ा था, क्योंकि उसे कहीं शरण नहीं मिली थी, क्योंकि वह शत्रु का शत्रु था, क्योंकि वह पहले कभी हमीर का शत्रु था, या क्योंकि वह एक राजपूत की शरण में आया था। तो इसका उत्तर क्या है? न, क्योंकि वह एक राजपूत की शरण में आया था, क्योंकि राजपूत की शरण में आया था, यही इसकी उत्तर है, इसीलिए उसने हमीर ने माहम को शरण दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, भावुकता का ऐसा ज्वार विश्व के इतिहास में शायद ही और कहीं आया हो। राजपूतों के मन में ऐसा प्रबल ज्वार उमड़ उठने का तात्कालिक कारण क्या था? सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या थी? वीर गति प्राप्त की अदम्य लालसा, शरणागत की रक्षा हेतु उनका अमिट उत्साह, राजपूत रमणियों का जौहर ज्वाला में सहर्ष प्रवेश, युद्ध में अनेक वीरों की अकाल मृत्यु, यह अनुभूति कि शत्रु से पराजय अवश्य संभावी है। तो सही उत्तर क्या है? शरणागत की रक्षा हेतु उनका अमिट उत्साह, यानी शरणागत की रक्षा करने के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते थे। सही उत्तर यही है। ठीक है। आशा है कि यह पाठ तथा यहाँ तक इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तथा बोधात्मक प्रश्न अगली वीडियो में कवर करेंगे। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।